Co-powered by Techno। और इस बीच नसरल्लाह की मौत पर ईरान देखिए क्या कर रहा है। ईरान धमकी दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा लेबनान अपने दुश्मन को छोड़ेगा नहीं। हिजबुल्लाह के सामने दुश्मन बेहद छोटा है, ये कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, जिनके खुद के बारे में ये खबर सामने आई है कि उन्हें किसी सेफ जोन में पहुंचा दिया गया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद सबसे पहले जो ईरान से खबर सामने आई वो यही थी कि आयतुल्लाह खामेनी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। वो ईरान धमका रहा है कि लेबनान अपने दुश्मन को छोड़ेगा नहीं, हिजबुल्लाह के सामने दुश्मन बेहद छोटा है। और देखिए चीफ ऑफ स्टाफ के उत्तरी कमान का दौरा किया है। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में यह अहम खबर सामने आ रही है। नॉर्दर्न कमांड का उन्होंने दौरा किया है, सेना की तैयारी का जायजा लिया है। बड़ी जंग की तैयारी में है इजरायली सेना और ऐसे में यह दौरा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और वहीं ईरान के खिलाफ इजराइल की तैयारी जोरदार है। इजराइल ने अमेरिका से सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। अमेरिका से अतिरिक्त सेना तैनाती की अपील की गई है। मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ाने के लिए कहा गया है। कुलकर्णी साहब, अब जो एक्सपेक्टेशन है इजराइल की वो अमेरिका से क्या नजर आ रही है? मिडिल ईस्ट में जो तमाम अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट और बढ़ाई जाए, इस खबर का सामने आना ये क्या संकेत दे रहा है? इजराइल की आगे के लिए मंशा है क्या? समीर, अगर आप देखें कि लगातार अमेरिका, फ्रांस, जिसका इन्फ्लुएंस है लेबनान के अंदर, दोनों कोशिश कर रहे थे कि लड़ाई ना हो और हिजबुल्लाह के ऊपर किसी प्रकार से दबाव डाला जाए। लेकिन साफ तौर पर जिस प्रकार से बाइडेन ने भी कहा है और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो भी ऑस्टिन, उन्होंने भी साफ कहा है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में इस तरह का अफरा तफरी हो, लेकिन वो ज़रूर चाहते हैं कि लड़ाई ना हो। यदि कुछ होता है तो इसमें कोई शक नहीं। मैंने जैसे कहा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 40,000 सैनिक, उसको भी और इजाफे के लिए अमेरिका सैनिक भेज रहा है। जिस प्रकार से रूस अब हुदियों को ताकत देने के लिए वहाँ मिसाइल्स और रॉकेट देने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे जैसे प्रोफेसर भारद्वाज साहब बता रहे थे, चीन ने जो मध्यस्थता की मिडिल ईस्ट में, जिसमें ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो दोस्ती बनाने की कोशिश की, उसके बाद अमेरिका जो है वो सतर्क हो गया कि ये जो चीन का प्रभाव है और जिस प्रकार से रूस और चीन और ईरान मिलकर के कुछ कर सकते हैं, तो उसके मद्देनज़र अमेरिका जो है यकीन कर रहा है कि इजराइल कहीं पर भी अकेला ना दिखे, अमेरिका उसके साथ है। और ज़रूर ये है कि इजराइल के जो फोर्सेस हैं, इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो है बहुत प्रोफेशनल आर्मी है और इतनी प्रोफेशनल है। और ये जो है बाकी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 97 में ही अमेरिका ने नसरुल्लाह को एक आतंक लेबनान की राजनीति में सक्रिय होने के नाते उनकी पार्लियामेंट में 13 सीटें भी हैं, तो राजनीतिक दल भी है, आतंकी दल भी है, तो एक बहुत कैच 22 सिचुएशन है। लेकिन ईरान जो है जरूर अपने प्रॉक्सीज के द्वारा कोशिश कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में वो सफलता पाएगा। बिकॉज रशिया भी दूर रहने की कोशिश करेगा, चीन अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेगा, अमेरिका जो है इजराइल के द्वारा ही, और जिस प्रकार से इजराइल को लगातार आर्म्स मिल रहे हैं, अभी few billion dollars के आर्म्स मिले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अब हिजबुल्लाह का जो ज़रूर नेतृत्व खत्म हो गया है, तो उसके पास अभी भी काफ़ी कुछ है। 1 लाख के आसपास रॉकेट्स अभी भी होंगे, फाइटर्स हैं, हथियार हैं, ड्रोन्स हैं, टैंक्स हैं, आर्टिलरी है, तो काफ़ी कुछ उनके पास है जिसके द्वारा। और उसके यही नहीं, हिजबुल्लाह की जो फौज है सिर्फ शिया नहीं है, उसमें सुन्नी भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, तो उसने सबको अपने साथ लेकर के चलने की कोशिश की है नसरुल्लाह ने उस वक़्त। पर अब लग रहा है कि कोई सैफुद्दीन करके हैं जिनको अब शायद जो उसका जो नेतृत्व है हिजबुल्लाह का वो दिया जाएगा। हाशिम सैफुद्दीन को अब हिजबुल्लाह का नेतृत्व सौंपा जा सकता है, इस बात को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या अगला निशाना इजराइल और अमेरिका का भी कह लें? अमेरिका का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाशिम के बारे में ये खबर भी आपको बता दें कि अमेरिका ने हाशिम को भी आतंकी डिक्लेयर कर रखा है, यानी अमेरिका और इजराइल की हिट लिस्ट पर वो हाशिम भी है।
बार बाइडेन का बयान आया है। नसरल्लाह की मौत से कई पीड़ितों को इंसाफ मिला। सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का जिम्मेदार था हसन नसरल्लाह, ये कहा है जो बाइडेन ने। 7 अक्टूबर के नरसंहार का बदला पूरा हो गया, ये अमेरिका का बड़ा बयान। और नसरल्लाह की मौत पर ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, नसरल्लाह की हत्या में अमेरिका शामिल है। नसरल्लाह की हत्या को हम भूलेंगे नहीं। नसरल्लाह की हत्या के लिए अमेरिका को माफी नहीं मिलेगी, यह कहा है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने। Co-powered by Techno.